हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने अच्छे से होली के रंगों का त्यौहार जो है होली, इसको अच्छे से मनाया होगा। प्यारे साथियों, अब हम त्यौहार के बाद जो है अब हमारा जो त्यौहार आने वाला है यानी कि एग्ज़ाम आने वाला है उस पर ध्यान देंगे। जहाँ तक संभावित है कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका जो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है ये जो है हो सकता है अप्रैल माह से शुरू हो जाए। तो अब आप लोगों को अपने एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और आज जो हम बात कर रहे हैं ये है एक सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर। वहीं अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, और टॉपिक जो है वो है वेदर फॉरकास्टिंग। प्यारे साथियों, अब हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट होंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, उन्हीं टॉपिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। जो हमारा टॉपिक है वेदर फॉरकास्टिंग, या फिर जिसे कहते हैं मौसम पूर्वानुमान। क्या कहते हैं साथियों? मौसम पूर्वानुमान भी कहते हैं। हम देखते हैं कि मौसम पूर्वानुमान है क्या, इस पर समझते हैं। हम अब वही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में रिलेटेड होंगे या फिर जो हमारे एग्जाम में आने वाले होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे हम उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मौसम पूर्वानुमान या वेदर फॉरकास्टिंग, ये जो टॉपिक है कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान को हम समझते हैं। मौसम पूर्वानुमान या फिर मौसम का अवलोकन करने के लिए, ठीक है, मौसम को जानने के लिए प्रौद्योगिकी या विज्ञान, ठीक है, प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी या फिर वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके हम मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह भविष्यवाणी करते हैं या किसी विशेष स्थान पर कैसा वातावरण होगा, कैसा मौसम होगा। जैसे कि मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हैं, ठीक है, तो हमें मौसम, जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, हमें नोएडा के मौसम के बारे में जानकारी चाहिए होगी, तो उसको कैसे पता करते हैं हम? मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम पूर्वानुमान। या फिर हम यूपी के इलाहाबाद में ही हैं, तो आने वाले 4 दिनों के बाद हमारे क्षेत्र का मौसम कैसा होगा, हमें उसके बारे में जानकारी करने को क्या कहते हैं? मौसम पूर्वानुमान। अब इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं हम? तो प्रौद्योगिकी द्वारा या फिर वैज्ञानिक द्वारा, विज्ञान द्वारा, मौसम विज्ञान के द्वारा, वेधशालाओं द्वारा हम इन सब की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखिए कि मौसम पूर्वानुमान क्या है। तो मौसम का अवलोकन करने के लिए या फिर मौसम को जानने के लिए जो है प्रौद्योगिकी या फिर वैज्ञानिक ज्ञान को के द्वारा यह भविष्यवाणी करना कि किसी क्षेत्र या किसी स्थान पे वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ बारिश कब होगी, या फिर जो है वहाँ पे बर्फबारी कब होगी, या तो वहाँ का तापमान जैसा होगा, इन सब चीज़ों का पहले से अनुमान लगाने का एक तरीका है। या फिर इन सब चीज़ों के बारे में पहले से अनुमान लगाना ही मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। साथियों, मौसम पूर्वानुमान आप लोगों को समझ में आया होगा। मौसम पूर्वानुमान, अगर आपसे पूछा गया मौसम पूर्वानुमान या फिर डिफिनेशन पूछी गई कि वेदर फॉरकास्टिंग की डिफिनेशन क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, तो हम उसको देखते हैं। मौसम पूर्वानुमान किसी दिए गए स्थान, ठीक है, किसी बताए गए स्थान पे या मौसम के बारे में किसी दिए गए स्थान या बताए गए स्थान पर मौसम के घंटों, दिनों और महीनों पहले से भविष्यवाणी करने के लिए उपकरण अवलोकन संबंधी डेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ठीक है, क्या करता है? किसी भी दिए हुए स्थान या बताए गए स्थान पे पहले से कुछ दिनों पहले वहां की जानकारी, वहां के मौसम के बारे में जानकारी कलेक्ट करना या जानकारी प्राप्त करना, भविष्यवाणी करना और उससे संबंधित डाटा का अवलोकन करना। ठीक है, कंप्यूटर मॉडल से, जैसे मौसम का पूर्वानुमान अवलोकन द्वारा किया जाता था। पहला कंप्यूटर जनित मौसम पूर्वानुमान कब किया गया था? 1955 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार मौसम पूर्वानुमान कब लगाया गया था या कब बनाया गया था, बताया गया था। तो कब बनाया गया था? 1955 में। मौसम पूर्वानुमान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन को जानने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अगर ये सवाल पूछा जाए कि मौसम पूर्वानुमान क्यों किया जाता है, तो मौसम पूर्वानुमान इसलिए किया जाता है कि हाँ, जैसे कि हाँ, कृषि संबंधित या फिर
एक तरह से कह लें कि फसल संबंधित, अगर हमें मौसम के बारे में पहले से जानकारी होगी तो जो हमारी फसलें होंगी हम उनको, जैसे कि फसलें पकने की अवस्था पे आ जाती हैं, कटाई की अवस्था पे आ जाती हैं, उस अवस्था में हमें अगर यह पता चल जाता है कि आने वाला मौसम कैसा है, बारिश आने वाली है, तो हम समय के रहते हुए अपनी फसल को बचा सकते हैं, उसकी कटाई कर सकते हैं। तो यह जो है एक हमारे लिए मौसम, दैनिक मौसम को जानने का एक फायदा है। और इसका उपयोग दीर्घकालीन पूर्वानुमान के लिए भी किया जाता है। क्या किया जाता है? लंबी अवधि के लिए मौसम को जानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान में तापमान, दबाव, वर्षा, हवा की गति और बादल आवरण की मात्रा के चल रहे माप का रिकॉर्ड करना और उनकी वर्तमान रीडिंग रिपोर्ट को जानने देने में शामिल है। क्या है? इन सब की जानकारी बताता है उसमें कि क्या बादल का क्या वो है, और उसके बाद कितनी बारिश होने वाली है, इन सब के बारे में, हवा की गति क्या है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त किए गए उपकरण, ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिनका उपयोग करके हम मौसम पूर्वानुमान लगाते हैं या मौसम के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, हमने पूर्वानुमान के बारे में पहले से ही चर्चा की अभी कि मौसम पूर्वानुमान क्या है। अब हम देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं या कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो मौसम पूर्वानुमान सभी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ऐसे उपकरण हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिन्हें मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से हैं साथियों, कौन कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हवा के दबाव को मापने के लिए क्या होना चाहिए? बैरोमीटर नामक उपकरण होना चाहिए। साथियों, इस पर ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर। हवा की गति को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा के दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है साथियों? बैरोमीटर का। बादल के स्थान पर और उसके गति को मापने के लिए हमें रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार। तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और इन उपकरणों को एकत्रित डाटा को संशोधित करने के लिए कंप्यूटर मॉडल है। वर्तमान में मौसम की स्थितियों पर चर्चा करने के लिए और फिर उसके जानने के लिए कुछ उपकरण उपयोग करते हैं, जैसे आउटडोर थर्मामीटर हो गया, हवा की गति, बैरोमीटर द्वारा, वायु दबाव एनोमीटर, हवा की गति एनोमीटर और दिशा, हाइड्रोमीटर आर्द्रता। रडार का उपयोग हवा में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है कि हवा में कौन कौन सी वस्तुएं या फिर हवा में कैसी वस्तुएं हैं, उसका भी उपयोग रडार के द्वारा किया जाता है। साथियों, यहाँ पे देखिए तो जो है हवा का तापमान, वायु दाब, हवा की गति, दिशा, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर द्वारा, और रडार द्वारा जो है हवा में उपस्थित क्या कहते हैं वस्तुओं के बारे में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग अक्सर फिल्मों में भी देखा गया होगा, या फिर रडार का उपयोग जो है समुद्री क्षेत्रों में भी जहाज़ों पे किया जाता है, या फिर हवाई जो है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। मौसम पूर्वानुमान के प्रकार की बात करें कि मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, तो देखो मौसम की जो भविष्यवाणी होती है साथियों, वो 4 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो लघु अवधि, यानी कि ये 12 से 48 घंटे। लघु अवधि मौसम जो होता है, लघु अवधि का देखिए, मौसम की जो भविष्यवाणी होती है वो मुख्यतः 4 होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 होती है। पहले बात करें तो लघु अवधि, और जो लघु अवधि मौसम की भविष्यवाणी है ये कितने होती है? 12 से 48 घंटे के बीच की होती है। क्या होती है? जो लघु अवधि का मौसम के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, वो 12 से 18 घंटे का मौसम की भविष्यवाणी या मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करते हैं। मध्यम अवधि की बात करें तो ये 3 से 7 दिन की होता है। किसका? मध्यम अवधि में जो मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है, या फिर जिसे मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है, फिर बताया जाता है कि यह जो पूर्वानुमान लगाया गया है यह मध्यम अवधि का है। तो साथियों, मध्यम अवधि का मतलब होता है 3 से 7 दिनों के बीच का, जो मौसम के बीच घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करना, ये हो गया मध्यम अवधि। अगले बात करें तो लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि की बात है जो, तो लंबी अवधि 8 दिन से ज़्यादा, यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना या मौसम के बारे में पूर्वानुमान प्राप्त करना, मौसम के बारे में भविष्यवाणी प्राप्त करना क्या होता है? ये लंबी अवधि होती है, जो 8 दिन तक के मौसम की भविष्यवाणी को बताता है। और खतरनाक और गंभीर पूर्वानुमान, ठीक है, 8 दिन से ज़्यादा जो लंबी अवधि का होता है, ये 8 दिन से ज़्यादा
करना और जो गंभीर मौसम में की जो दशाएं होती हैं उनके बारे में या खतरनाक मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखिए, अल्प अवधि पूर्वानुमान वे अनुमान होते हैं जिनके घटित होने से 1 से 7 दिन पहले क्या किए जाते हैं, 1 से 7 दिन पहले इसकी जानकारी कर दी जाती है, इसकी भविष्यवाणी कर दी जाती है। वहीं अल्प अवधि की बात करें तो क्या कहते हैं, हाँ, अल्प अवधि की, तो जो अल्प अवधि है वो 1 से 7 दिन जो पूर्वानुमान लगाया जाता है। वैसे तो 12 सटीक जानकारी जो होती है वो 12 से 48 घंटे की होती है। मध्यम श्रेणी की बात करें तो यह आमतौर पर 1 से 4 सप्ताह के बीच होता है और लंबी अवधि का पूर्वानुमान 1 महीने से 1 साल के बीच में होता है। ये जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं ये होती है अवधि, ठीक है। ये मौसम की भविष्यवाणी मुख्यतः 4 होती है, लघु, मध्य, लंबी और खतरनाक और गंभीर, ठीक है। तो ये साथियों आपने यहाँ तक जो है इसको देखा और समझा कि मौसम के बारे में कितनी भविष्यवाणी और कब कब की जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान क्या है इसके बारे में हमने जाना, और मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन कौन से उपकरण के बारे में उपयोग किया, कौन कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, और मौसम पूर्वानुमान या मौसम भविष्यवाणी जो इसकी अवधि होती है कितने दिन की अवधि होती है, या मुख्यतः 4 प्रकार में होता है, कितने कितने दिन की अवधि होती है, इसके बारे में हम चर्चा की। देखिए साथियों, हम जो आज का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, और आने वाले में जितने दिनों में एग्जाम से पहले आपकी जितनी भी क्लासेज ऑनलाइन हम लेंगे या फिर जो भी हमारी वीडियोज़ आएंगी, क्लासेज आएंगी, वो सारी क्लासेज होंगी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी, एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास होती है वो एक तरह से हम इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और उसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।